एक परम सुंदर संत की घटना सुनाते हैं। एक महात्मा जी थे। महात्मा जी का समय था भजन का। एक सज्जन का सोने का समय था। जब महात्मा भजन का समय हो, सज्जन के सोने का समय, वह बड़ा परेशान महाराज। एक दिन क्रोध में होकर वो महात्मा से एकदम विसर्जन बोले, प्रात होतई साधु जन करत सीताराम, और उनके सीताराम ने कर दई नींद हराम। बोले इनके सीताराम ने पूरी नींद हराम कर देते हैं। महात्मा बोले ऐसा नहीं बोला करते बेटा, यही तो सारे जग को खिलाते हैं। उन सज्जन ने कहा, महात्मा आपके राम किसी को नहीं खिलाते, हम अपने भाग्य से खाते हैं। महात्मा ने कहा, तुम गलत कहते हो, हमारा राम एक दिन तुम्हें भी मार मार के खिलाएगा। उन सज्जन ने कहा, अगर तुम्हारे राम में इतनी शक्ति है, मुझे मार मार कर अगर खिला देगा, तो महात्मा मैं भी सत्य कहता हूँ, मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊँगा। और अगर तुम्हारे राम ने आज हमें नहीं खिला पाए, तो मैं ये तुम्हारा जो भजन मजन सब बंद करवा कर रहूँगा। संत ने, महात्मा ने भगवान के भरोसे हाँ तो कह दिया। देखो संत लोग भगवान के भरोसे रहते हैं। क्यों? मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं बंदे, राम तेरे साथ में। धन्यवाद निर्विवाद सीताराम कई है, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही है। भगवान के भरोसे हाँ कर दो। महात्मा ने भी राम जी के भरोसे हाँ कर दिया, जो होगा सो देखा जाएगा। या तो भजन ही बंद होगा या महात्मा ही बनेगा। ये भी हैं, तो महात्मा के दो तो काम होते ही हैं। जो महात्मा की सत्संगति कर ले, वो महात्मा ही बनता है। इसीलिए आजकल की माताओं का नियम है कि अपने बच्चों को सत्संग में नहीं भेजती। बेटा ज़्यादा सत्संग मत किया करो। क्यों माँ? नहीं, पढ़ाई में दिमाग लगाओ। इन बाबा को भरोसा नहीं है, कभी झोली झंगा पहना दो, अपना संग बना लें। सत्संगति मुद मंगल मूला, संतों का तो काम ही है मंगल मूल है। इसलिए संत का संगति कम करने देती है महाराज। उन सज्जन ने सोचा, अच्छा उन सज्जन ने भी यही विचार किया कि या तो हम बाबा बनेंगे या ये बंद होगा, ये दो में से कुछ होगा। सोचा अगर हम घर में रहेंगे तो खाए बिन मन मानेगा नहीं, इसलिए जंगल में निकल गए और एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। बोले अब देखता हूँ या कौन खिलाता है। अच्छा आप जंगल में चले जाओ, सुनसान इलाका में चले जाओ, अब आप विचार करो यहाँ कोई नहीं आ सकता। और तब भी अगर कोई वहाँ आ जाए तो क्या समझो, राम कृपा है, भगवान की कृपा ही समझो। जहाँ कोई नहीं पहुँचे वहाँ पहुँचे रवि है। उसी जंगल में कहीं से बंजारों की टोलियाँ गुजरी, तो महाराज वृक्षों की सुंदर छाया देखकर मन आनंदित हो गया। सोचा चलो आज यहीं पर विश्राम किया जाए, भोजन बने, खवे पिवे मस्त आनंददायक।
बढ़िया सुंदर सुंदर व्यंजन बनना तैयार हुए। अब वह सज्जन वृक्ष पे चढ़े, सोच रहे हैं महात्मा की बात कुछ कुछ तो सत्य हो रही है। भोजन तो आ गया, अब बन भी रहा है, लेकिन हम करेंगे ही नहीं। अच्छा बोलो, जहाँ विचार नहीं था वहाँ उनका विचार चला गया है? उनका विचार था जंगल में भोजन नहीं आता, आप दिमाग लगाओ, जंगल में ही भोजन पहुँच गया। जिसके डर से वहाँ भगे वो वहाँ पहुँच गया, लेकिन कह रहे हम भोजन करेंगे ही नहीं महाराज, कुछ हो जाए फिर। वो जैसे ही सुंदर सुंदर पत्तलों पर भोजन परोसा गया, महाराज खाता कौन, इतने में हल्ला मच गया, भागो भागो डाकू आ गए। अब जो डाकुओं का हल्ला गुल्ला सुना सो बंजारों ने पत्तलों पर ही भोजन छोड़ा, भाग पड़े। जान प्यारी है तो भागो, भागना ही पड़ता है महाराज, जब जान प्यारी हो तो भागना ही पड़ता है। अब जो डाकुओं ने भोजन देखा पत्तलों पे, बोले देखो कोई भोजन कर रहा होगा और हमें देखते ही भाग गया होगा। एक काम करो, चलो मेरा भोजन करते हैं। क्यों? चोरी करते करते बहुत दिन हो गए, आज तो तृप्ति भर भोजन होगा। भोजन भी बनाना नहीं बना मिल गया। तब तक उनके सरदार ने कहा देखो भोजन मत करो। क्यों महाराज? अच्छा दिमाग लगाओ, कोई इतना सुंदर भोजन परोस के रखेगा, जिसने रखा होगा वो खा कर जाएगा, यूँ छोड़कर नहीं जाएगा। किसी ने हमें मारने के लिए इन भोजन में जहर मिला दिया हो ताकि हम भोजन करें और मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। पहले चारों तरफ देखो कौन छिपा हुआ है। वो अगर नजर आ जाए तुरंत गोली मार दो। अभी ऊपर चढ़ा व्यक्ति घबराया, एकदम मुख से आवाज़ निकल पड़ी, गोली मत मारो सुनी तुम्हारी बोली। डाकू ने कहा क्यों ऊपर क्यों चढ़ा, नीचे उतर। बोला जो बात करनी ऊपर और नीचे में अंतर मत समझो, तुम्हें तो जो बात करनी सो ऊपर ही से कर लो, हम ऊपर ही सही हैं, आप नीचे ही सही हो। सरदार ने कहा पहले तो इसको नीचे उतारो। महाराज उसको नीचे उतारा गया। उन सज्जन ने कहा अब बताओ भैया क्यों नीचे उतारा? बोले ये भोजन करो। बोला बस इसी के डर से हम ऊपर चढ़े थे, और तुम यही मुसीबत हमें दे रहे हो हैं? इसी के डर से तो हम ऊपर चढ़े थे। कहा ये भोजन नहीं करोगे? बोले नहीं करूँगा। सरदार ने क्रोध में आकर के जो बेल्ट उतारा, 4 बेल्ट लगने ही वाले थे कि 2 ही लग पाए कि भोजन पूरा खत्म। सरदार ने देखा ये तो जिंदा का जिंदा ही खड़ा। बोले तुम मरे नहीं? क्यों? तो भोजन क्यों नहीं कर रहे थे? उस व्यक्ति ने सारी बात बताई। अब तो मुझे महात्मा बनना ही बनना पड़ेगा। सरदारों ने सुना जिन राम के नाम में इतनी शक्ति है वो आज हम डाकू बने फिर रहे हैं। उन डाकुओं ने हथियार वही छोड़ दिए और वो भी राम राम गुणगान करने लगे। पता हुआ सज्जन कौन हुए? एक ब्रज के महान संत हुए, उनका नाम पड़ा बाबा मलूकदास महाराज। अच्छा देखो बाबा मलूकदास जी महाराज के बहुत सुंदर सुंदर पद हैं, लेकिन एक दोहा बड़ा अच्छा है। अजगर करे न चाकेरी, पंछी करे न काम, दास मलूक कह गए सबके दाता राम।
कितना सुंदर भाव है। यही है संत महात्माओं की सुंदर कथाएं महाराज।